ओम नमो नारायण। चलिए, आज चेक करते हैं, क्या कभी उन्हें आपसे सच्चा प्यार हुआ था? क्या आपके पार्टनर को आपसे कभी सच्चा प्यार हुआ था? जरा इसे ठीक कर लेते हैं। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, ये सबके लिए है। आप जब देखेंगे, सभी साइन वालों के जब देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगा। अपने अपने डेटीज को याद कर लें, अपने अपने डिवाइन को याद कर लें। एनवी, कॉर्नोकोपिया, hostilities, door to personal healing and happiness। आई होप कि कार्ड आपको सही से दिख रहे होंगे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, द थिंकिंग मैन, ऑल टाइड अप एंड सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। बॉटम ऑफ द डेक डिसीट। देख लीजिए, देख लीजिए कार्ड क्या बता रहे हैं। एक भी प्यार के कार्ड नहीं है, एक भी प्यार के कार्ड नहीं है। एनवी, वो आपसे जलन रखते थे, किसी तरह की कंपटीशन रखते थे, किसी तरह का मन में दुर्विचार कह सकते हैं, कोई ऐसी भावना जो कुछ लोग होते हैं ना कि नेगेटिविटी का, खुद के ही नेगेटिविटी के शिकार होते हैं। हर चीज में एक ब्लैक फेस, मतलब उनका अंतर्मन ही काला था। भले ही कितनी ही खूबसूरती, कितनी भी बेहतरीन चीज उनके पास दे दी जाए, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कितनी ही बेहतरीन चीज उनके पास दे दी जाए, उसमें भी वो नेगेटिविटी खोज लेते थे। ये मुझे कुछ दे रहा है तो क्यों दे रहा है, ये मेरे से साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है, इतना अच्छा बिहेवियर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, जरूर कुछ मतलब होगा, जरूर कुछ फायदा होगा, कुछ ना कुछ मुझसे चाहता होगा ये इंसान, इसीलिए ये ऐसा है। तो पॉजिटिविटी सामने हो तब भी उसमें से भी नेगेटिविटी को खोज निकालना, ऐसी उनकी नेचर हो सकती है, ऐसी उनकी प्रवृत्ति हो सकती है। जबकि आपने उनके लाइफ में कॉर्नोकोपिया, बहुत अबंडेंस, बहुत ही खुशियां लाई हैं। देखिए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस इसके नीचे है। आपने उनके जीवन में जितनी खूबसूरती हो सकती है, जितना प्यार हो सकता है, जितनी प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, आपने उनके जीवन में सब कुछ दिया, सब कुछ उनके लिए किया। प्यार हो, पैसा हो, गुड लक हो, सब तरह से। देखिए, ये पर्सन देखिए कितना नेगेटिव है और इसके सामने कितनी पॉजिटिविटी है, पर वो उस पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी, उसकी खुद की जो नेगेटिविटी है वो उस पर इतनी ज़्यादा हावी है कि वो अच्छाई में भी अच्छाई खोज नहीं पाता। बात समझ रहे हैं? हॉस्टिलिटीज, इस रिश्ते ने आपको बहुत बुरी तरह से कैद करके रखा था। उन्होंने आपको इस रिश्ते में पूरी तरह से जकड़ कर रखा था, बंधक की तरह रखा था। आप प्यार से जुड़े हुए थे और उन्होंने आपको, देखिए 2 और 6, 8 है, ये उन्होंने आपको बांध कर रखा था। ठीक है, आप पर कंट्रोल, आपके साथ एक अंतर्द्वंद, आपके साथ एक युद्ध की भावना, हमेशा एक सोल्जर की तरह तैनात रहना, कभी आप उनके कब्जे से बाहर ना निकल जाए, इस तरह की मेंटेलिटी है। बंधक बना के रखना कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ना मिले जिससे कि ये मेरे चंगुल से बाहर निकल जाए। ये देखिए कितना पर्सन जो है वो कितना मैस्कुलिन है, कितना ज्यादा वो। और देखिए इसके इसके जो कपड़े हैं, इसको ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे देखिए इसके जो है ये सिंग सिंग वाला ताज है। ठीक है, यहाँ पर एक आदिवासी की जैसे बिगुल है, जिससे वो ये आवाज निकालता है जानवरों को पकड़ने के लिए। यहाँ पर देखिए जो है कॉइन्स कॉइन्स जैसे लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए तलवार है, शार्प, उसकी बॉडी देखिए, यानी हमेशा युद्ध के लिए तैयार। कितना मतलब
रिबेलियस कह सकते हैं। आप उसके कंट्रोल से निकल ना जाए, इसके लिए हमेशा एकदम तैनात पर्सन, डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस। जबकि आप उस उनके लाइफ में हीलिंग और हैप्पीनेस लाते थे, आप उनके लाइफ में खुशियां लाते थे, ये जो सारी प्रॉस्पेरिटी है, ये जो पीस है, कामनेस है, आप उनके लाइफ में ये सारी चीज क्रिएट करते थे। वो शायद आपकी पॉजिटिविटी से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे, पर अपनी नेगेटिविटी से इतने घिरे हुए थे ना कि वो आपको कैद करके रख लेना चाहते थे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, देखिए आप उनके लाइफ में क्या लाते थे, ये अबंडेंस आप उनके लाइफ में लाते थे। यहाँ पे देखिए एक आउल बना हुआ है जो कि एक लक्ष्मी लक्ष्मी का सिंबल है, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, ठीक है। और द थिंकिंग मैन, वो लगातार वो आपकी कीमत समझते थे, वो आपके बारे में जानते थे। देखिए हॉस्टिलिटीज, कॉर्नोकोपिया, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, और उसके नीचे ये देखिए हॉस्टिलिटीज के नीचे थिंकिंग मैन, वो आपकी कीमत बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि आप क्या चीज हैं, कितने प्योर हैं, इस क्रिस्टल की तरह, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की तरह आप कितने प्योर हैं, जितना जैसा अंदर वैसा ही बाहर। और इसीलिए वो आपको अपने चंगुल से निकलने नहीं देना चाहते थे, एकदम कस के पकड़ के रखे थे। और बहुत ही गहरे सोच विचार, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजी, बहुत ही ज्यादा प्लानिंग के तहत उन्होंने आपको कंट्रोल करके अपनी उंगलियों पर नचा कर रखा था, ऑल टाइड अप, आपको बांध रखा था। देखिए हॉस्टिलिटीज के नीचे द थिंकिंग मैन और ये ऑल टाइड अप, मतलब ऐसी स्ट्रेटेजीज बना के रखी थी कि आप इसमें से बाहर ही नहीं निकल सकते थे। ये देखिए ये जो लेडी है, ये किस तरह से जकड़ी हुई है, इसके हाथ देखिए पूरी तरह से वो जकड़ी हुई है, किसी का साया नहीं पड़ने देना, कोई उसे देख न ले, कोई उसे उसके बारे में जान न ले। तो वो आपके पार्टनर आपके बारे में सब कुछ जानते थे कि आप कैसे पर्सन हो, आपकी क्या पॉजिटिविटी है, आपकी क्या वैल्यू है, आपका क्या वर्थ है। पर उन्होंने आपको जकड़ रखा था, वो नहीं चाहते थे कि किसी को आपकी खूबियों के बारे में पता चले, आपके अच्छाइयों के बारे में पता चले और आप उनके चंगुल से निकल सको। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, आप एक बहुत ही नर्चरिंग, एक बहुत ही फर्टाइल लेडी, मेल फीमेल जो भी हो, आप फर्टाइल एक लेडी की तरह थे, जो जिस चीज को भी छू दे वो वो कहते हैं ना उपजाऊ जमीन की तरह। आप इतने फर्टाइल थे कि आप जिस चीज को भी छू दे, जिस एक ऐसी जमीन जिस पर कोई भी अनाज डाल दिया जाए तो वो उगेगा ही, तो वैसे यदि आप किसी भी चीज को छू देते तो उसमें विकास होना ही होना था, उसमें ग्रोथ होना ही होना था। तो आपके पार्टनर आपकी सारी खूबियों से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे, और उन्होंने आपको क्या दिया, डिसीट, धोखा। यहाँ भी देखिए ना द थिंकिंग मैन, यहाँ पे हॉस्टिलिटीज, यहाँ पर एनवी, सारे कार्ड देखिए ऑल टाइड अप। तो उन्होंने आपको क्या दिया, बहुत बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी के शिकार थे, बहुत ही ज्यादा षड्यंत्रकारी, बहुत ही ज्यादा कुटिल व्यक्ति कह सकते हैं, जिसने बहुत सारे प्लानिंग बना के आपके साथ एकदम स्टार्टिंग से, यहाँ पे देखिए एनवी से स्टार्ट हुआ है और डिसीट पर खत्म हुआ है, मतलब शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ धोखे धोखे और धोखे ही हुए हैं। आप कुछ और सोच रहे थे, पर आपके पार्टनर डे वन से आपके साथ गेम ही खेल रहे थे, एनवी आपके साथ रखते थे, आपके साथ जलन रखते थे, आपके साथ उनकी एक कंपटीशन की भावना थी, और वो आपको निकलने नहीं देना चाहते थे, आपको अपने चंगुल में जकड़ के रखना चाहते थे। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, ये देखिए हो सकता है कि उनके लाइफ में फाइनेंशियल कांस्टेंट यानी पैसों की किल्लत रहती हो, दिक्कत रहती हो पहले, और आपने उनके जीवन में ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कॉर्नोकोपिया, डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये सब आपने उनके लाइफ में लाया। और सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, तो आपने उनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाई, अबंडेंस लाई, और आप फर्टाइल थे, आपने उनकी उनके जीवन में कॉर्नोकोपिया यानी खुशियां ही खुशियां ला दी। और ये सारी बातें आपके पर्सन जानते थे, और इसलिए वो डे वन से आपको जकड़ के रखने के लिए कि आप किसी भी तरह से निकलना सके, उन्होंने बहुत सारे प्लानिंग किए थे। ये प्यार कहीं नहीं है, द वर्ल्ड, आप दोनों के बीच एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, 2 और 9। और यहाँ पे जर्नी
ये देखिए कितना कैसे कैसे कार्ड निकल रहे हैं, और आप परेशान होकर एक लंबी एकांत सुनसान यात्रा पर निकल गए। इन सब से किस चीज से परेशान होकर? ब्रोकन हार्ट के साथ, बुरे टूटे हुए दिल के साथ, दुखी मन के साथ। आप इस दिल में से देखिए कैसे रिसाव हो रहा है, टपक रहा है दिल जो है वो, कहते हैं ना खून के आंसू रोना, तो आपके दिल से पानी रिस रहा है, खून रिस रहा है, और आप इस टूटे हुए दिल के साथ एक एकांत यात्रा पर निकल चुके हैं। द वर्ल्ड बतला रहा है कि अब आपने इनकी तरफ से पीठ, अपना मुंह मोड़ लिया, अपनी पीठ इनकी तरफ कर दिया, आपके पार्टनर की तरफ अपने पीठ कर ली है। फाइनेंशियल कॉन्शियस हो सकता है कि आपने तो उनके जीवन में कॉर्नोकोपिया और ब्लॉसमिंग अबंडेंस लाए हैं और हीलिंग और हैप्पीनेस लाई, पर उसके बदले में आपके पार्टनर ने आपको फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट दिए, डिसीट दिया और ब्रोकन हार्ट दिया, जर्नी यानी आपको अकेलापन, लोनलीनेस, सारी नेगेटिविटी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने दी है आपको, आपके पार्टनर ने। चलिए हम टैरो से भी इसे क्लैरिफाई करते हैं। बहुत ही बुरा भाई, बहुत ही बुरा आपके साथ हुआ है। बहुत बहुत। तो यहाँ तो दिख रहा है कि उन्होंने कभी आपसे प्यार नहीं किया। चलिए चेक करते हैं कि अभी उनकी कैसी एनर्जी है, अभी उनकी कैसी एनर्जी है। पहले तो उन्होंने प्यार नहीं किया है, बहुत ही धोखा दिया। अभी कैसी एनर्जी है? एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर अभी उनके लिए कैसी भावना रखते हैं, कैसी फीलिंग रखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ सोर्स। हाँ, द वर्ल्ड आया था ना। आप निकल चुके हैं, आप निकल चुके हैं इस रिलेशनशिप से, आप मूव ऑन कर चुके हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। उन्होंने किसी सिचुएशन में आपको जगल किया है। 2 ऑफ सोर्स जगल किया है, और आपने उनके ऊपर मेहनत की और आपके पार्टनर ने किसी और के ऊपर मेहनत की। इस कार्ड को जरा ध्यान से देखिए। आपने अपने पार्टनर के ऊपर मेहनत की, उनके ग्रोथ के लिए मेहनत की, और आपके पार्टनर का अटेंशन देखिए कहाँ है। आपके पार्टनर का अटेंशन इस पर्सन पर है, और आप जो है अपने पार्टनर के लिए लगातार मेहनत करते रहे। तो ये आप लोगों के रिलेशनशिप के डिसीट का कारण या एनवी का कारण ये है। आपके पार्टनर और आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, क्योंकि द एम्परर और द एम्प्रेस है, तो आप दोनों मैरिड कपल हो सकते हैं, या फिर आप एक बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग और बहुत ही, जैसा कि मैंने कहा ना कि आप एक बहुत ही फर्टाइल पर्सन है, जो किसी भी चीज को छू दे तो वो जो है बहुत ही ज्यादा ग्रोथ और सक्सेस की तरफ बढ़ जाए। और आपके पार्टनर जो है एक बहुत ही ऑथोरिटेटिव फिगर हैं, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग फिगर हैं, जो अपने पावर में, जो अपने अथॉरिटी में रहना पसंद करते हैं। एम्परर है जो अपनी जिम्मेदारियों, अपनी लेगेसी, इसके बारे में ज़्यादा सोचता है। ठीक है, उसे अपने पावर के बारे में ज़्यादा, मतलब वो इमोशन से कम ऑपरेट करता है, रूल रेगुलेशन से ज़्यादा ऑपरेट करता है। वो अपने बनाए हुए सोशल नॉर्म्स जो है, पैटर्न जो है, जो पारंपरिक जो नियम है, उस नियम को मानता हुआ आगे बढ़ता है। पर आप उसके ठीक विपरीत एक मदर हैं, एक माँ हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, अभी आपके पर्सन जो है, अभी उनकी जो है एनर्जी क्या है, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप खुद पर वर्तमान में फोकस कर रहे हैं और आपके पार्टनर आपकी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है। क्वीन ऑफ वैंड्स है तो अभी भी उनके लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई लेडी फिगर हो सकती है, क्योंकि एम्परर के नीचे क्वीन ऑफ वैंड्स है। तो उनके लाइफ में कोई है
जिसने अपना जादू चला रखा है आपके पार्टनर पर, जो बहुत ही खूबसूरत है, जो बहुत ही चार्मिंग है और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, और वो खुद पर ज़्यादा फोकस करती है। मेल फीमेल देख लीजिएगा तो क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में है, और आपकी जो भी एनर्जी है, आप अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने पर्सन की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, आप अपने ऊपर अब फिलहाल फोकस कर रहे हैं, और आपके पार्टनर ये देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अब वो चाहते हैं कि विक्ट्री आए, वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप को सोसाइटी में वो अनाउंस करें, लोगों को बताएं, और आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए प्यार का कप लेकर आना चाहते हैं। पर बीच बीच में मैं बता दूं कि टू ऑफ सोर्स बतला रहा है कि वो नेगेटिव अभी भी हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में अभी भी हो जाते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, कभी कभी इनडिसीजन में चले जाते हैं, क्योंकि डिसीट का कार्ड इससे पहले भी आ गया था। तो वो इनडिसीजन में चले जाते हैं, वो तय नहीं कर पाते हैं कि क्या करना चाहिए। बैलेंस लाना चाहते हैं पर बैलेंस ला नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बातों में आ जाते हैं और इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं आपके पार्टनर। बहुत लोगों के बीच में है वो, और आप जो है 10 ऑफ सोर्स इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं, आपने पीठ घुमा लिया है। यहाँ भी देखिए तो एम्परर जो है अपना पीठ, एम्प्रेस जो है, माफ कीजिएगा, एम्प्रेस जो है एम्परर की तरफ देख नहीं रही है, वो खुद पर अपना ध्यान लगा कर है। और यहाँ भी है, आपने पीठ अपने पार्टनर की तरफ से मोड़ लिया है, आप आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आपके साथ जितना बुरा होना था बुरा हो चुका, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। आप द व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है, बहुत अच्छे तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। और 9 ऑफ कप्स बतला रहा है कि आप खुद पर फोकस हैं, अपने प्यार, अपने अबंडेंस, अपने प्रॉस्पेरिटी पर आप काम कर रहे हैं, और जो स्थिति हुई है, जो कंडीशन हुई है, उसके कारण आप जो है आप भी एक जगल कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अभी भी आप बीच बीच में उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचकर, खास करके रातों में, क्योंकि आप एक मदर फिगर है ना, आप एक माँ हैं, आप अभी भी अपने पार्टनर को भूले नहीं है, और आपके पार्टनर जो है वो आपसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा। जो यहाँ पर भी इससे पहले कार्ड था ना, वो आपको छोड़ नहीं सकते किसी भी हालत में। द डेविल यहाँ पर देखिए किस तरह से कठपुतली की तरह, और स्ट्रेटेजी कार्ड थी ना, यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, द थिंकिंग मैन, वो आपको छोड़ नहीं सकते, वो आपके बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं कि किस तरह से आपको कंट्रोल में रखा जाए। हॉस्टिलिटीज भी था, तो किस तरह से आपको, हॉस्टिलिटीज कार्ड कहा गया, ये देखिए हॉस्टिलिटीज, वो आपको छोड़ नहीं सकते। कैसे कंट्रोल करना है वो सारे पैतरे दाव पेच सब लगाएंगे, और आप है कि बस दुखी उदास, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति में है। पर आपका अच्छा समय शुरू होने वाला, मैं बता दूं कि आप अपने डिसीजन पर फर्म रहिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका समय अच्छा आने वाला है, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ जीवन में प्यार आ रहा है, कोई प्यार लेकर आपके ऑल टाइड अप, ये ध्यान देखिए हॉस्टिलिटीज था और ऑल टाइड अप भी था, यानी वो आपको निकलने नहीं देंगे किसी भी तरह से, उनकी यही कोशिश है। प्यार की जहां तक बात करूं, पहले प्यार नहीं था, हाँ एस ऑफ कप्स अब प्यार आ रहा है, अब वो आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, पर अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे दो दो रानी है, एक एम्प्रेस है और एक क्वीन ऑफ वैंड्स है, तो दो दो है, तो आपके रिलेशनशिप में अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और द डेविल वैसे भी एडिक्शन को बतलाता है, तो वो आपसे एडिक्टेड हैं, या क्वीन ऑफ वैंड्स किसी ब्यूटीफुल और पैशनेट लेडी के प्रति भी एडिक्टेड हो सकते हैं। तो ये आपके रिलेशनशिप की वर्तमान में है, और आपके पार्टनर आपसे पास में प्यार करते थे कि नहीं, तो नहीं करते थे, वो एक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत काम करते थे। आप जब से मूव ऑन कर गए हैं तब से अब वो अपना एस ऑफ कप, जो प्यार का कप है, और एस ऑफ पेंटिकल्स, एक सॉलिड ऑफर लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये है वर्तमान में उनकी एनर्जी। आई होप कि ये रीडिंग आप
से रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई नया टॉपिक मैं आपके लिए फिर लेकर आऊँगी, और आप यदि कुछ सजेस्ट करना चाहें तो सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक में आपके लिए वीडियो बनाऊँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, हमेशा होपफुल बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।